ओम शांति। स्नेहा दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। थैंक ओम यू। शांति। सबको आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, ओम शांति दीदी। क्लियर है, क्लियर है जी। तो आज ड्रामा मुझे जी आना पड़ा। जी। तो अभी शुरू करना है, क्या करें आप बताइए। हाँ जी, शुरू करिए दीदी। शुरू करें। हमारा टॉपिक रहम दिल है ना जी। हम्म जो मुरली का एक्सट्रैक्ट आपने भेजी है उसमें खासकर रहमदिल तो है, लेकिन परिवर्तन शक्ति के प्रयोग के बारे में है। तो कैसे एक शक्ति दूसरे से जुड़ी है, एक बात दूसरे से जुड़ी है, और एक का करने से कैसे हर चीज होता जाता है। तो खासकर आपने सेवा के संबंध का भेजा है। तो बाबा इसमें क्या कह रहे हैं, अमृत वेले से कैसे हम अपने संकल्प को चेंज करते हैं, तो उसमें अगर परिवर्तन लाते हैं तो वो बीज है, संकल्प बीज है। तो उस आधार से कैसे हम परिवर्तन शक्ति को यूज करें, ये बात बाबा कह रहे थे। तो बाबा तो रोज की मुरली में कहते रहते हैं, आज की मुरली की पॉइंट भी इस एक्सट्रैक्ट में आ गया है वैसे तो। तो थोड़ा सा दो तीन लाइन उसके पहले का मैं पढ़ना चाहती हूँ, रिलेटेड है। तो बाबा कह रहे थे, सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा, और प्रवृत्ति में भी बाबा कहते चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में से परिवर्तन संकल्प यही करो। मरजीवा जन्म हुआ अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। है ना, सेवा में आते हुए, सेवा मना सिर्फ ईश्वरीय सेवा नहीं। बाबा कहते जहां भी हम रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते, गृहस्थ में या फिर ऑफिस में, कारोबार व्यवहार जो भी करते हैं, तो आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, तो कर्म के संबंध में आते हैं। तो बाबा दो बातें हमें याद दिला रहे। एक तो बाबा याद दिला रहे हैं परिवर्तन करना है संकल्प में। कौन से संकल्प करने हैं कि हम मरजीवा जन्म है हमारा, ये ब्राह्मण जन्म जो है ये मरजीवा जन्म है। तो मरजीवा माना जो लौकिक कर्म बंधन है, भले हम उसी शरीर में रह रहे, उन्हीं संबंधों के बीच हम रह रहे, वही कारोबार चल रहा है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। इसके पहले का लाइन क्या था, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, तो लौकिक कर्म बंधन समाप्त होकर जब हम संकल्प का परिवर्तन करेंगे कि हम मर्जीवा बन गए हैं, तो बाबा कहते हैं वो कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचते हैं और कहने से ही बंध जाते हैं। तो मूल परिवर्तन कहाँ पे लाना है, बाबा कह रहे हैं हमारे संकल्प में। जो हम सोचते हैं वही भाव हमारे में आ जाता है, और कर्म में भी उस भाव का असर रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं बंधन नहीं सोचो न बोलो। कभी कभी हम मुंह से भी बोलते हैं ना, इसलिए आजकल बाबा डबल लाइट फरिश्ते की अनुभव के लिए बातें कह रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी, मेरा मेरा जब सोचते हैं बोझ मुझे करना पड़ता है, क्या करे, तो सोचने से कहने से वो बंध जाते हैं। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जीवा जन्म के कारण बाबा कहते श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना ब्यूटीफुल है। सब कुछ वही है, संबंध भी वही है। जिसको हम बंधन समझते थे, जब उस जन्म से, लौकिक जन्म से, स्मृतियों से, बुद्धि से हम मर जाते हैं और मरजीवा जन्म, ब्राह्मण जन्म में आ जाते हैं, तो सब कुछ सेम है। लेकिन कर्म बंधन जाके श्रीमत के आधार से हर चीज करने से
वो सेवा का संबंध का आधार बन जाता है। तो सच ए ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेवा का संबंध है। फिर आपने जो एक्सट्रैक्ट भेजी वो है, तो ये पॉइंट क्यों मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि संकल्प कितना पावरफुल होता है ब्राह्मण आत्माओं का। जो हम सोचते हैं वही फील करते हैं, वही कर्म में आता है। तो हमारी सोच में भी परिवर्तन बहुत जरूरी है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार के आत्माओं का ज्ञान धारण कर। कितनी सुंदर शब्द है बाबा के। क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या? अनेक प्रकार के वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर। सबने एक्सट्रैक्ट पढ़ी होगी ना, जब ये पढ़ा ये लाइन, तो आपकी बुद्धि में क्या आया? कोई कहना चाहेगा क्या आया आप में? कुड बी से दैट कि अनेक आत्माओं का ज्ञान धारण कर मतलब उनको अंडरस्टैंड करना कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कौन है, क्या है, उनकी गहराई में जाना नहीं, लेकिन जब हम संपर्क में आते हैं तो जिस काम के लिए हम उनके संपर्क में आते हैं, जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो जितनी जरूरत है उसको उस हिसाब से इतना तो हमें जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी हम संबंध संपर्क में आते हैं तो कई दफा क्या हो जाता है, धोखा खा लेते हैं, या फिर जो जैसे हैंडल करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। इसलिए बाबा कहते हैं वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। तो इसके पहले बाबा ने कहा बंधन ही नहीं है आपको। लौकिक कर्म बंधन सारे समाप्त हो गए, अभी तो आप श्रीमत के आधार से कर रहे हो, तो ये सारे सेवा के संबंध है। लेकिन अगले लाइन में ही बाबा क्या कह रहे हैं, अगर ऐसे चलेंगे तो ऐसा चलना मना क्या, श्रीमत ही ये है कि संबंध संपर्क में आते मुझे ऐसे चलना है। तो इस प्रकार चलेंगे तो भले देखने में वही चीजें है ना, दूसरों को भी वही लग रहा है, हमें भी वही चीजें हम कर रहे हैं, तो वो बंधन ही है, लेकिन ये बंधन करके फील नहीं होगा जब हम उसमें श्रीमत लाएंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बंधन में तंग नहीं होंगे, क्योंकि कोई कोई सोचते हैं ना, क्या ये घर गृहस्थ छूट जाए तो हम जाके सेवा करें, हम भी सरेंडर हो जाए, या फिर मैं इससे फ्री हूं तो और भी ज्यादा सेवा कर सकती हूँ, या फिर इन चीजों का कामों का समाप्ति हो जाए तो और तपस्या हम कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये चीजें जो है उसको करते हुए भी हम तंग नहीं होंगे जब ऐसे करेंगे। तो मना जो बाबा ने श्रीमत दिया है, अगर संबंध संपर्क में आना है तो इस रीति से आना। लेकिन अति पापात्मा अति अपकारी आत्मा बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निराधार नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे। कब? जब कब कर सकते हैं ये? बाबा कहते कई वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान जब धारण करेंगे, सेवा के संबंध समझकर कर्मों को करते जाएंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तब बाबा कहते हैं वो चीजें हमें तंग नहीं करेंगी, बंधन नहीं लगेगा। और दूसरी चीज बाबा जो बोल रहे हैं, कैसी भी प्रकार की आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आए, लेकिन हमारी भाव विरुद्ध भाव नहीं होगा, घृणा की, नफरत की, निराधार की नहीं होगा, बल्कि विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित रहकर रहम दिल भावना। क्यों? इसके पहले बाबा ने कहा अति पापात्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ना जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं, कुछ कुछ चीजों की हम सोचते हैं चलो उनका पार्ट है, या फिर हमें इतना उसका असर नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो हर तरह के आत्मा ना, वो कहते हैं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम जो लॉ है उसके ऊपर विरुद्ध है।
तो कभी ना कभी मन में भाव आ जाता है कि इतना इसके ऊपर क्यों हम कल्याण करें, या ये जो व्यक्ति है इसी के लायक है, कहीं ना कहीं अंदर ये भाव रहता है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे अति पापात्मा, अति अपकारी बगुले जैसे पर भी एक तो ऐसे विरुद्ध भाव नहीं आना चाहिए। दूसरा बाबा कह रहे अगर ऐसे आत्माओं का भी सेवा करनी है तो साथ में उसके बदले कौन सी भावनाएं हम में आए, रहम दिल बन, बाबा कहते हैं। अभी रहम दिल कैसे बने, इतने रहम है कि अति पापात्मा अपकारी आत्मा पर भी, बगुले जैसे, बगले माना क्या करते हैं वो हमेशा पत्थर उठाते हैं, तो फिर इसका मतलब ऐसे कड़वे रहते हैं, पत्थर मारने जैसे कड़वी बातें कहेंगे, तो ऐसे लोग भी रहते हैं ना। तो उनके ऊपर भी अगर हमें रहम दिल भावना रख कर तरस खाकर उनकी सेवा करना है तो ये भावना जागृत करनी पड़ेगी। लेकिन ये भावना कब जागृत होगी, जब हम विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होंगे, है ना। क्योंकि इसके पहले बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बन, तरस की भावना रखते हैं। अभी विश्व कल्याणकारी स्थिति क्या है, कल्याण माना क्या है, वो स्थिति में स्थित होना माना क्या है, अपने आप रहम आता है ना। अभी शिव बाबा विश्व कल्याणकारी है इसलिए वो रहम दिल भी है, क्योंकि उसको कल्याण करना है हर एक का, तो रहम तो रखना ही पड़ेगा हर एक के ऊपर। नहीं तो बाबा हमेशा कहते हैं तुम इतने गाली देते हो, मेरी निंदा करते हो, तिक्कर वित्तर में मुझे ठोक दिया है, तो फिर भी बाबा क्या करते, रहम है उसको हमारा कल्याण करना है, तो रहम करके, बाबा का रहम क्या है, तो हम भी रहम दिल भावना रखे मना उसका मतलब क्या है, टू शो मर्सी माना माफ कर दिया उनको। ये मर्सी नहीं होता, भगवान की मर्सी क्या होता है, देखो इंसानों की मर्सी क्या होता है, भगवान की मर्सी क्या होता है। और ये रहम दिल भाव जो है आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी में वो भी है, वो भाव भी है, समाया हुआ है। इसलिए देखो कैसे भी आत्मा हो, पाप आत्मा हो, उसकी लास्ट स्टेज है, वो तड़प रहा है, मरने के इसमें है, तो कोई कोई को उसको देखकर दया आ जाती है ना, क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल गुण में ये भाव भी है, रहम का, दया का। इसलिए क्यों, क्योंकि भगवान के महिमा में हम कहते हैं वो रहम दिल है, दया सागर है, तो हम उनके बच्चे हैं तो हमारे में भी होगा। लेकिन कब कब जागृत होगा ये भावना, और हर एक आत्मा पर ये भावना रखे, तो उसके लिए कौन सी स्थिति चाहिए, जब विश्व कल्याण की स्थिति में हम स्थित रहेंगे, कुछ भी हो जाए हर एक का कल्याण करता है, तभी ये भावना जागृत हो सकती है। तो ऐसे समझ कर करेंगे तो सेवा कर सकते, बाबा कहते। और इसमें भी बाबा क्या कह रहे, प्राइज किसको मिलेगा, ये सेवा तो हर एक ब्राह्मण आत्मा को करना है, लेकिन इसमें भी प्राइज किसको ज्यादा मिलेगा, बाबा कहते हैं जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे, नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। तो होपलेस केस माना इसको कोई सुधार नहीं सकता, इनका कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे आत्मा का भी सेवा करेंगे, उस आत्मा का भी कल्याण करेंगे, तो बाबा कहते हैं क्या होगा, प्राइज मिलेगा, पीस मेकर का प्राइज मिलेगा। लेकिन होपलेस केस का सेवा करने के लिए कौन सी चीजें चाहिए, रहम तो चाहिए, विश्व कल्याणकारी स्थिति चाहिए, लेकिन होपलेस केस की ये करते हुए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी शक्ति चाहिए हमें, सहने की शक्ति, सहन शक्ति चाहिए, वी शुड नेवर गिव अप, बहुत पेशेंस चाहिए ऐसे आत्माओं को बदलने के लिए। दूसरा सहयोग की शक्ति, सहयोग की शक्ति चाहिए, एक तो साक्षी, रहम, बाबा ने क्या दिया, साक्षी होकर, रहम, और साक्षी निर्माण होकर शक्ति, करना है, इन्वॉल्व नहीं होना कि उनमें
उनकी ही फीलिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होना, बशर्ते अपने अपना प्रभाव डालना है, ना कि उनके प्रभाव में आना है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बाबा नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, एक अटैचमेंट है। देखो अटैचमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि मैं उस आत्मा से अटैच हो गई हूँ तो उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको बहुत प्यार कर रहे हैं क्योंकि वो होपलेस केस है, उस प्यार से तो वो बदल जाए करके। हाँ, तो वो कठिन स्वभाव के हैं तो हम बहुत पेशेंस से प्यार से हैंडल कर रहे हैं। तो अटैचमेंट का मतलब यही नहीं कि हम जो नॉर्मली सोचते हैं मोह के रूप में अटैचमेंट नहीं। कभी कभी क्या हो जाता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है या जिस आत्मा के कल्याण की हम सोचते हैं उनके बारे में सोच सोच कर और कुछ नहीं सोचता, हम उसी के पीछे हमारे मन बुद्धि को लगा देते हैं। ऐसा होता है ना। उसी के पीछे उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हम सोचते हैं इससे क्या होगा, उस आत्मा के कल्याण का ही सोच रहे हैं। हाँ, तो उस आत्मा की अच्छाई के लिए सोच रहे हैं। लेकिन इसमें कौन सी बात हम मिस कर रहे हैं। देखो कल की मुरली में बाबा ने एक बात कही, कल की मुरली में कि 2 दिन पहले मुरली में, कि पहले खुद का सेवा करो। हाँ, कल की मुरली में ना, अपनी सर्विस करो। हाँ, दूसरों को भी करनी है लेकिन खुद को देखना है, खुद की सर्विस करनी है। कभी कभी जब दूसरों को देखने लगते हैं, उनकी सर्विस करने लगते हैं, तो बैलेंस खो देते हैं, है ना। तो पूरा हमारी मन बुद्धि उस पर लगी रहती है। एक तो ये, दूसरा है कि हम भूल जाते हैं करण करावनहार बाप है, मुझे उनसे लेकर उनको देना है, मेरे कर्म के हिसाब किताब नहीं बनाने हैं उसके साथ। कैसी भी आत्मा हो, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, मना वो रहम भाव तो होना चाहिए, विश्व कल्याणकारी स्थिति भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए ऐसे आत्माओं को हैंडल करने में। हमारे में भी पेशेंस होगा तभी हम सह सकते हैं ऐसे आत्माओं को, निरंतर उनको सहयोग दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, कर्म बंधन से छुड़ाना है ना उस आत्मा को भी, और खुद भी कर्म बंधन से दूर रहना है, कर्म संबंध में रहना है। तो ये इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाबा से लेना है, देना है, उनको दिलाना है बाबा से। बीच में मुझे नहीं फंसना है, संबंध में आते हुए भी मुझे याद रखना है इस आत्मा की सेवा के लिए इस समय बाबा ने मुझे यहाँ लगाया है। ऐसा नहीं मैं ही इसका कल्याण कर सकता हूँ, नहीं, आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट। कल्याण बाबा कर रहा है, बट अभी मेरे द्वारा कर रहा है, सो आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। तो चाहे इस आत्मा की कर रहे, उस आत्मा की कर रहे, किसी भी कर रहे, सबकी सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन कराने वाला बाप है। तब क्या होगा, न उसके प्रभाव में हम फंसेंगे, न किसी भी आत्मा के कर्म बंधन में हम बन सकेंगे। तो हम उससे डिटैच होकर, उसके प्रभाव से दूर होकर उस आत्मा को जो चाहिए वो दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम सेवा में एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये बैलेंस रखने के लिए स्मृति में रखना, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। हालांकि वो पॉइंट इसमें नहीं है, लेकिन मना इस मुरली के एक्सट्रैक्ट में जो आपने भेजे हैं उसमें नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यारा और प्यारा। क्योंकि प्यार की ही एक ताकत है। रहम भी बाबा करते हैं, तो उस रहम में बाबा की प्यार समाया है, हमारे कल्याण की इतनी शुभ भाव समाया हुआ है। इसलिए तो हम परिवर्तन हो रहे हैं। तो किसी भी आत्मा की सेवा करनी है, उसको बदलनी है, होपलेस केस में भी होप जगाना है, तो रहम में वो प्यार समाया हुआ हो, इतनी शुभ शुद्ध भाव उस आत्मा के प्रति समाया हुआ हो, तभी उस आत्मा की सेवा हो सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है, तो ये परिवर्तन संकल्प करो। तो सेवा के ये सेवा स्थान है, और इस आत्मा की सेवा के लिए बाबा ने मुझे यहाँ निमित्त बनाया है। तो ये मेरा सेवा का क्षेत्र है और कराने वाला बाप है।
वो कर रहा है, वो दे रहा है, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। ये संकल्प में परिवर्तन चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं सेवा करते करते अटैचमेंट में भी नहीं आना। क्यों ये बाबा कहते हैं अटैचमेंट में नहीं आना? कभी कभी ना जो चीज हमें छोड़नी होती है, जो चीज काम करके समाप्त करने का होता है, बहुत समय उसके पीछे लगे रहेंगे ना तो उसकी भी आदत हो जाती है। कभी कभी वो अटैचमेंट के रूप में नहीं होता, आदत हो जाती है। तो आदत भी इट्स नॉट अ फिजिकल प्रेजेंस, आदत बुद्धि की हो जाती है। वही चीजें सोचने की, उन्हीं की बातें सोचने की, या वही काम सोचने का आदत हो जाता है। काम किया फिर डिटैच हो गए, उससे रिलेटेड कुछ था तो हमने किया फिर डिटैच हो गए। इसलिए न्यारी प्यारी अवस्था बहुत बहुत जरूरी है। एक इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियस, दूसरा आज बाबा ने जो मुरली में कहा आत्माभिमानी स्थिति, ये बहुत बहुत हमें हेल्प देता है। आप क्या कहते हो, ऐसा है? Is it important for us to remember that I'm just the instrument? सेवा के संबंध हो या whatever, चाहे अपने ही शरीर की हम देखभाल कर रहे हैं, तो मैं आत्मा तो करावनहार हूँ, इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ, लेकिन शिव बाबा भी करावनहार है। वो उनको सौंप दिया है, हम तो ट्रस्टी है। ऐसे ही हर एक आत्मा जो भी आ रहा है, ये उनका पाठ है, वो बजा रहे। कैसी भी आत्मा हो, इस आत्मा, क्यों वो आत्मा मेरे सम्मुख आई है इस समय? क्योंकि कुछ ना कुछ बाबा अभी उस आत्मा की सेवा करना चाहता है। तो अभी मैं प्रेजेंट हूँ या कोई भी प्रेजेंट है, किसी भी आत्मा द्वारा बाबा कराएंगे। सो वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे लगता है आपको? क्योंकि इसमें वो है। तो व्हाट इज रहम एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रेम? गॉड्स लव एक अलग है, परमात्मा को प्यार का सागर भी कहते हैं, प्रेम का सागर, व्हाटएवर। जी। बट रहम दिल भी कहते हैं और दया का सागर भी कहते हैं। What is the subtle difference between love and mercy? So love brings in mercy. Love brings mercy. Yeah. है ना? अगर लव नहीं है तो मर्सी तो हो नहीं सकती। तो अगर विश्व कल्याण की भावना है, हर एक के लिए है, तो जो भी है जैसा भी है उसके लिए वो भावना रहेगी। जब हम उसको साथ, जैसे आपने कहा, अटैचमेंट में आते हैं, न्यारे प्यारे नहीं हैं, तो फिर वो जजमेंटल एटीट्यूड बन जाएगा। दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। आई डोंट। Love is very powerful. Love is original. जैसे हम कहते हैं प्यार ही एक शक्ति है, परमात्मा की स्नेह ही ऐसी शक्ति है जो आत्मा को पावन बनाता है। तो प्यार एक शक्ति है, गुण भी है, शक्ति भी है, विच इज ओरिजिनल। रहम जो आता है जब हम कर्म में आते हैं, तो उसको, प्यार को उस भाव में, दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट लव। बट लव इज एब्सोल्यूट, बट रहम इज ओनली व्हेन यू कम इन दैट कांटेक्ट, कर्म में आते हैं या फिर कुछ किसी के संपर्क में आते हैं, तब वो रहम दिखता है ना? इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। रहम एक भाव है ना? हम ये नहीं कहते रहम एक शक्ति है, बट इट्स अ भाव। बट प्रेम एक शक्ति है, जिस शक्ति को हम उस भाव से प्रकट कर रहे हैं। तो रहम के पीछे भी कहीं ना कहीं वो शुद्ध प्रेम है उस आत्मा के प्रति, वो कल्याण का भाव जो हम कहते हैं। कल्याण इज ऑल्सो अ भाव, राइट? कल्याण इज नॉट अ पावर, बट इट्स अ भाव। रहम भी एक भाव है, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट पावर, राइट? तो रहम आता है व्हेन वी से, उसमें एक तो प्यार समाया हुआ है, दूसरा वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट सोल, इसलिए रहम आ रहा है।
See, when we don't understand the soul, वो दया नहीं आता है ना, वो मर्सी नहीं आता है. When we understand the soul only, there is mercy. उसी को हम कहते हैं compassion. You know, there is love and there is mercy. उसको मिला के हम जब व्यवहार में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? Be compassionate. That means I am able to, because I have that pure love towards that soul. ये शुद्ध प्यार है, कल्याण की भाव है उस आत्मा के प्रति. तो मैं उस आत्मा क्यों ऐसी है, क्यों ऐसा कर रहा है, मुझे क्या करना है, ये समझ आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाता है. तभी मुझे उस आत्मा पर रहम आता है. उस अंडरस्टैंडिंग के कारण वो रहम है, और वो रहम का भाव काम करता है. राइट? जी तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या फील होता है, जी बट रहम इज अ वेरी बिग क्वालिटी. भक्ति में भी लोग भगवान से रहम मांगते हैं, मुझे प्यार दो कम मांगते हैं, रहम करो. बिकॉज रहम एक ऐसी भाव है, जो कौन मांगता है रहम, रहम की भीख भगवान से. जब हम भगवान के पास जाते हैं भक्ति में, जब हम गलत करते हैं या कुछ ऐसी वैसी चीजें कर लेते हैं जो जाने अनजाने में, तो भगवान के पास भक्ति में जाके बोलते हैं, हमें नहीं पता, मेरे ऊपर रहम करो, अभी दया दिखाओ. राइट? तो रहम ही एक ऐसी गुण है जिससे जब हम उस आत्मा को समझ जाते हैं, उसको माफ कर सकते हैं. वो घृणा नफरत का भाव हमें नहीं रहता है. बिकॉज बाबा ने कहा ना, अति पापात्मा. तो वो रहम इज सो इम्पोर्टेंट टू लेट गो ऑफ वॉट एवर सिंस दे हैव मेड. वो गलत कर रहा है, कड़वा बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, फॉरगिव करने के लिए रहम चाहिए. फॉरगिव फर्स्ट स्टेप है. उसके बाद उसको परिवर्तन करने के लिए, उस आत्मा पर वो प्यार की शक्ति से, कल्याण की भावना से परिवर्तन करने के लिए, सहयोग देने के लिए भी ये रहम का भाव हमें हेल्प करता है. जी है ना? And that comes because when I understand why they are like that. Right? तो अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें जी. अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, जैसे if you see on a smaller scale in my personal life, somebody is an obstacle in my life. ठीक है, उसको उसके ऊपर निरंतर रहम की भावना रखना, वो मेरे लिए निरंतर एक कंडीशन, उसकी और मेरी आपस में जो नेगेटिव एनर्जी का लेन देन चल रहा है, उसमें रहम करना प्रैक्टिकली, आई मीन हाउ डू वी डू इट? Practically not possible, right? Practically, when it comes to it, we do it one time, two times, and then somewhere we break down. You know? And practically जब हम कर भी रहे हैं ना एक दो बार, if you observe, तब आप देखेंगे ना अपने आप को, it is only through स्मृति. हम याद कर रहे हैं, देखो नहीं ये नहीं ये बाबा ने बोला है. मेरा हिसाब किताब है, बाबा नहीं नहीं, ऐसे बोल बोल के we are overcoming. But it is not a natural state wherein अपने आप आ रहा है. नहीं, कहीं ना कहीं वो पुरुषार्थ हो रहा है पीछे, स्मृति में ला रहे हैं हम लोग, है ना? हाँ, हो रहा है, स्ट्रगल चलता है. हाँ, स्ट्रगल चलता है. सो इसलिए वो सदा काल नहीं रहता, बिकॉज दैट्स नॉट माई नेचुरल स्टेट. उसका स्वरूप नहीं बनी हूं मैं, पुरुषार्थ के स्टेज में है. एंड दैट इज वाई रहम आने के लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. तभी आता है रहम, तभी हम माफ कर सकते हैं, उसको नजरअंदाज कर सकते हैं. वो कुछ भी कर रहा है, देखते हुए हम नहीं देखे, सुनते हुए नहीं सुने. वो स्थिति कब आएगी? व्हेन देयर इज समझ, अंडरस्टैंडिंग. तो रहम आने के लिए भी ये नॉलेजफुल स्टेज की स्थिति चाहिए. दैट इज व्हाई बाबा सेड, वैरायटी प्रकार के आत्माओं की ज्ञान की धारणा से,
दैट इज ओके व्हाट ही मेंट। दीदी, देखो ये तो बात ठीक है, बट ऐसी जैसे आत्मा है जो मेरे सामने आई है। हाँ। अभी इस आत्मा का जो नॉलेज है, व्हाट इज दिस सोल्स रोल, ना व्हाई इट इज डूइंग लाइक दिस विथ मी, उसको जब हम समझ लेते हैं, उस समझ के आधार से फिर संबंध में आते हैं, देन इट्स इजी फॉर मी टू गेट दैट रहम का भाव, and then it's easy to do service to that soul. लेकिन उस समझ के बिना आई एम ट्राइंग टू टेल माई सेल्फ नहीं, बाबा ने हम्म बोला है बेचारी परवश है, ये है, देन दैट रहम का भाव नहीं आ रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ नॉट टू बी affected by that. हम्म But that's not रहम भाव. रहम भाव is जब आता है ना, यू डोंट फील दैट वो सोल गलत कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, यू हम्म डोंट फील, यू नो, हम्म यू फील बेचारा। सो दैट दैट रहम के भाव में ना, वो प्यार की शक्ति जो है अपने आप बहेगा। यू नो व्हेन यू सी जी समबडी, जी। यू नो, सच में बहुत क्रिटिकल स्टेज है उसकी, हम्म बहुत पाप तो किए होंगे लेकिन लास्ट स्टेज है कुछ ऐसा, ये है, ऐसे आत्मा को देखकर हमें तरस तो पड़ता है ना, वो प्यार ऑटोमेटिक आ जाता है। सो रहम इज दैट स्टेज वेयर दैट प्योर लव, लव टुवर्ड्स दैट सोल, यू नो, ऑटोमेटिकली कम्स, इट फ्लोज। तो तब ओम आएगा, शांति। हम उस ज्ञान के आधार से संबंध में आएंगे कि वो ज्ञान जो है ना, वो कहीं मिसिंग है, इसलिए हमें इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है उस रहम को लाने के लिए। हाँ जी। दैट इज व्हाई वी नीड टू पे अटेंशन टू बीइंग नॉलेजफुल इन एवरी वे। राइट। ओम ओम शांति दीदी, ये इसका मतलब तो ये हो गया कि मना रहम अगर कोई किसी के साथ हमारा नहीं, मतलब प्रेम की शक्ति भी नहीं बन रही, आपकी आवाज रहम तो दूर क्लियर ही नहीं, हो गया, रहम तो जोर से। दूर हो गया, एक मिनट, प्रेम। नीलम बहन, आपकी आवाज क्लियर नहीं है थोड़ा सा। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, हाँ हाँ जी। जी हाँ जी, बोलिए। हाँ। दीदी, देखो आपने कहा कि रहम से पहले प्रेम होना चाहिए, अब उसके लिए पहले तो प्रेम ही नहीं पैदा हो रहा अंदर से, उसे आत्मा ही नहीं ढंग से समझा जा रहा। नहीं, रहम के पहले प्रेम नहीं होना चाहिए, प्रेम एक नेचुरल आत्मा का गुण है। रहम को गुण नहीं कहेंगे, भाव कहेंगे, ये मैंने कहा। तो हाँ जी हाँ जी। है ना, रहम भाव से आपको उस आत्मा के तरफ ना जब तरस पड़ता है, तो वो प्रेम आ ही जाता है जब रहम है तो। इसलिए ना पहले बाबा हम पर क्या दिखाते, पहले नॉलेज देते हैं। क्यों देते हैं? बाबा का क्या है, शिव माना कल्याणकारी हम कहते हैं, उस कल्याण की भावना है भगवान को हम बच्चों के ऊपर, वो कल्याण हमारा करना चाहता है, तो आके नॉलेज देता है, फिर नॉलेज से फिर शक्ति भी देता है उस पर चलने के लिए। फिर बाबा कहते हैं बच्चे, इतना प्यार भी देता है, उस प्यार की शक्ति के आधार से हम क्या करते हैं, हम जो भी है कमी कमजोरी है उसको छोड़ने की ताकत मिल जाती है, उस प्रेम के आधार से ही परिवर्तन होते हैं। तो रहम, प्रेम का भाव, कल्याण का भाव जो है ना, एंड बीइंग नॉलेजफुल, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रेम इज समथिंग ओरिजिनल। अब प्रेम ऐसे नहीं कि इससे प्यार आ गया है, इससे नफरत आ गया है, इट्स नॉट ऊपर ऊपर का, प्रेम इज वेरी शुद्ध। कब वो इमर्ज होता है? जब मैं उस आत्मा के नॉलेजफुल बन जाती हूँ, जब वो आत्मा के पास का उस एंगल से नॉलेजफुल नहीं बनती, मैं सिर्फ अभी ऊपर का देह अभिमान के एंगल से नॉलेजफुल हूँ, तो वो शुद्ध प्रेम नहीं आएगा, ना ही रहम आएगा। इसलिए बीइंग इन द स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस इज सो इम्पॉर्टेंट। तभी वो रहम पैदा होगा, तभी हम उस दृष्टि से समन संपर्क में आएंगे। नॉलेजफुल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज ये है कि इस आत्मा जो भी ये कर रही है, ये अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया कर रही है, ड्रामा में इसका यही रोल एज इट इज लिखा गया है मेरे साथ। ये सब बातों को पहले मुझे डीप कोर तक लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक भी है। अगर ना सोचे ना, ये बढ़िया पार्ट बजा रहे हैं, ये बहुत अच्छा। अभी हम रावण को जब स्क्रीन में देखते हैं वो पार्ट बजा रहा है, हम तो यही कहेंगे ना, वाह कितना अच्छा डायलॉग कह रहा है, कितनी अच्छी ये कर रहा है, युद्ध भी कितना अच्छा कर रहा है।
लेकिन कोई ऐसा बुरा कर रहा है असली जिंदगी में, हम ये नहीं कहेंगे ये बहुत अच्छा पाठ बजा रहा है, नॉट एट बुराई ऑल। नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। उस भाव में भी ना जाए, न्यूट्रल रहे, बस हम सोचे इसका ये पार्ट है, वो कर रहा है, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जो पार्ट है वो कर रहा है। अभी वो हम्म अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, वो उसमें भी ना जाए, उस लेवल में भी ना जाए। हम तो अपनी हम्म स्थिति में रहे ना, मैं जो पाठ कर रही हूँ मैं करूँ, ये जो हम्म पाठ करना है वो करने दो। हम्म अभी इसका पार्ट ऐसा ही है, ये मैंने जान लिया, बस मुझे क्या करना है मैं उस पे ध्यान दूं। अभी ये है ही रावण, तो मैं क्यों आप उससे एक्सपेक्ट करूं ये राम जैसे रहे, हम्म इम्पॉसिबल ना। वो हम्म अपना पार्ट कर रहा है। अभी मैंने इसको जान लिया, इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये ऐसे ही कड़वे बोलेंगे। अभी मुझे हम्म क्या, इस आत्मा हम्म की कल्याण भी होना है तो सी, उस दिन भी इसके पहले वाले इसमें भी मैंने कहा था, इफ हम्म somebody is criticizing us and I feel bad, that is what they want. राइट, यस। वो क्यों मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, गाली दे रहा है, ताकि मुझे बुरा लगे, मैं और मुझे, दुखी। हाँ, अगर मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लगे, तो वो जीत गया ना, वो खुश हो गया, हम्म मैं क्यों उसको हम्म वो खुशी दूं? Why should I give him that happiness? दैट नेगेटिव मैं हैप्पीनेस। खुशी का बहुत स्वरूप। गहरी चीज है दीदी, समझने वाली चीज है ये तो बहुत ज्यादा क्योंकि ये चीजें हो रही है, प्रैक्टिकल में हुई जा रही है। हाँ, यही चीजें चलता रहता है दुनिया सी, में, एक इसलिए और हमें बात। सोचना चाहिए। हम्म सो वन मोर थिंग दीदी, जैसे ये तो हो गया ऑन अ पर्सनल लेवल। ना ऑन अ हम्म बिगर लेवल व्हेन यू सी कि वो, जैसे हमने यूक्रेन वॉर देखी, हमने इजराइल वॉर देखी, हमने चाइना को देखा, तो एकदम सुनते ही फर्स्ट थॉट दैट कम्स, वेरी बैड, हम्म बहुत गलत किया इन्होंने। हमें मालूम है बाबा ने सब बोला है, पर फर्स्ट भावना ये आती है, इतना अत्याचार है, ये हम्म तो भावना आती है। और जो अग्रेसर है उसकी तरफ भावना तो उल्टी हो या जाती है, उस समय तो यूक्रेन वॉर उल्टी होती है। कहीं और चल रहा है, राइट, हम्म लेकिन हमारे इर्द गिर्द इतनी चीजें चल रही, इतनी नेगेटिविटी चल रही है सामने ही, हम्म। मैं ना डायरेक्टली हमारे ऊपर वो असर नहीं कर रहा है, लेकिन सुनते ही जैसे लगता है ये तो बहुत गलत चीजें हैं, हाँ, नहीं जैसे होना, अनहोनी है, हाँ, बिल्कुल रहम नहीं करना चाहिए, ऐसे लगता है ना। लगता है उस समय। हाँ, लगता है। इसलिए सी, वन मोर पॉइंट इज, वन इज बाबा सेड इसी मुरली के एक्सट्रैक्ट में, वैरायटी आत्माओं के ज्ञान, माना उस आत्माओं के ज्ञान को धारण करो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन आई से नॉलेजफुल, बाबा कहते हैं एक तो त्रिकालदर्शी बन के हर चीज को देखो, और दूसरा, बाबा क्यों रहम कर सकता है, बिकॉज ही सीइंग ऑल द थ्री एंड ही सीइंग द लिंक। ये वॉर होगा तभी ये चेंज आएगा, ये होगा तभी ये होगा। अब वॉर भी क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ तो कर्म का कनेक्शन है, सो ही हम्म इज एबल टू सी द फुल चेन, दैट इज वाई उसको रहम आ रहा है, इसकी भी गलती नहीं उसकी भी गलती नहीं करके, हम्म उसके नॉलेजफुल है उस हिसाब से। तो हम्म दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी चीज हम देखते हैं, चाहे आत्मा का हो या बड़े इंसिडेंट का हो, जो भी चीजें हैं, मुझे त्रिकालदर्शी बन के उसको देखना है, हम्म ये ऐसा क्यों हो रहा है ना। हम्म कहीं पॉजिटिव न्यूज मिलता है, कहीं नेगेटिव न्यूज पे मिलता है। जैसे हम पॉजिटिव में खुश हो जाते हैं, सोचते हैं यही सच होगा, ये परमानेंट है, नेगेटिव में सोचते हैं यही परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं, हर चीज बदल रहा है, और एक एक बदलाव दूसरे बदलाव के लिए नींव बन रहा है। व्हाट हम्म इज द बिगर पिक्चर, स्वर्ग बनने के लिए ये सारी चीजें हो रही है, हम्म नरक का विनाश होने के लिए ये सारी चीजें हो रही है, दैट इज द बिगर पिक्चर। अभी यही चीज इस रूप में होगा या किस रूप में होगा मुझे नहीं पता, है ना, बट इस रूप में मेरे सामने आ रहा है, बट इट इज पार्ट ऑफ द होल ड्रामा, इट इज पार्ट ऑफ द होल प्लॉट। तो व्हाई शुड आई क्वेश्चन, व्हाई शुड आई हैव एन ओपिनियन ऑन दैट, जी। है ना। नाटक लिखने वाले डायरेक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बोल रहा है ये, या फिर नाटक बजाने वाला जो ये सृष्टि रिपीट हो रहा है उसको भी प्रॉब्लम नहीं, वो सो बोल रहे हैं हर चीज कनेक्टेड है, अगर कल्याण करना है तो गलत चीजें जो है उसको समाप्त करना है, वो सही रास्ते पे आना है, तो थोड़ा तो होगा, है जी। ना, अंदर तक चली गई है बीमारी,
उसको निकालने में तकलीफ होगी। तो ये तकलीफ हम देख रहे हैं। अभी सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं बॉम्ब गिरेंगे, कहीं पे वॉल्केनो फटेगी। तो इट इज पार्ट ऑफ अ बिगर प्लॉट। हम सीधा सीधा देखते हैं ना, तो हमारे में वो रहम की भाव या हमारे में वो डिटैचमेंट नहीं आता है। हमें होता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हमारा हमारा रहम सिर्फ विक्टिम के लिए होता है, अग्रेसर के लिए नहीं होता। बट हाँ, वी हैव दैट टू इज टॉक टू आवरसेल्फ, व्हाई। हाँ, है ना? त्रिकालदर्शी होके देखो। तो फिर ये नहीं होगा। हाँ, मतलब वो जो नेचुरल बनाने में। भी देखेंगे ना, उसमें राम को रावण से कोई ये नहीं था। या आप महाभारत की भी कहानी सुनेंगे ना, हम्म, कृष्ण को कौरवों से कुछ ऐसे नफरत है, शत्रु है, ऐसे नहीं देखता था। हम्म, लेकिन उसको पता है गलत कर रहे हैं। फिर भी उनकी दृष्टि कैसे थी, ऐसे थे ना स्टोरी में। ये किसकी स्टोरी है? हमारी एक स्टोरी है। तो हर तरह के किरदार यहाँ पे है। बट दिस इज ओनली पार्ट ऑफ द ड्रामा। इट इज तो नॉट देखो। माई ओरिजिनलिटी, नॉट द ओरिजिनलिटी ऑफ दैट सोल ऑल्सो, है ना। ये नाटक में प्लॉट है बस। तो हम्म, मैं क्यों प्लॉट के आधार से उस आत्मा के ऊपर ऐसे रिएक्ट करूं? जी। हम्म, ऐसा जी। है ना। जी। टफ, थोड़ा सा बाबा तो टफ से ही पर सीधा आ गया ये वही तो। चीज कह सो रहे हैं एक, ना, को अपना पुरुषोत्तम छोला देखो। हाँ जी। जी। तो जो आपने बताया, मैंने थोड़े पॉइंट्स जैसे देखे कि हमको रहमदिल बनने के लिए धैर्यता चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियस होना है, नियमित भाव रखना है, कल्याणकारी वृत्ति रखनी है, न्यारा प्यारा शुभ भावना हो तो अटैचमेंट नहीं होगी, आत्म अभिमानी स्थिति, इज दैट राइट? डिड हैव इट? हाँ। और अंडरस्टैंडिंग हो, फॉरगिवनेस एंड त्रिकालदर्शी हो। मैंने ये, Yeah, मतलब understanding ऑल is दिस, very important to have Raham. ये सब होगा तभी रहम बन पाएगा। जी। Right. थैंक यू सो Anybody मच। has anything to say? हाँ जी, अनीता बहन, आपने हैंड रेस किया। बोलिए। ओम शांति दीदी। मेरे को जहाँ जितना मैंने सुन के समझ में आया कि सबसे पहले रहम तो मुझे स्वयं पे ही करना होगा। Right. अगर मैं स्वयं पे जैसे बाबा कहते हैं तो, क्योंकि अगर किसी के प्रति भी मैं सोच रही हूँ ये ऐसा कर रहा है तो मैं पहले तो खुद ही नेगेटिव हो रही हूँ। तो सबसे पहले रहम तो मुझे स्वयं पे ही करना होगा कि अपने आप को आत्मा समझकर, तो फिर दूसरे पे रहम करने का भाव आएगा ही नहीं, स्वतः हो जाएगा। हो जाएगा। इसलिए बाबा ना साकार मुरली में कहते हैं, बच्चे खुद पर रहम करो। किस बात के लिए कहते हैं? कि पुरुषार्थ नहीं करते, अलबेले रहते हैं। तो बाबा कहते हैं रहम करो अपने ऊपर, पुरुषार्थ करो। वो क्या पुरुषार्थ है? आत्मा समझकर बाप को याद करना, बस दैट्स ऑल ही वांट। तो सबसे बड़ा रहम है। और आत्माभिमानी होके रहेंगे ना, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। जी, दैट्स राइट। और कल का हमारा जो एक्सर्प था ऑन द सेम टॉपिक, उसमें था बुझे हुए दीपक को नमस्कार नहीं करते तो सदा जागती ज्योत बनो। मीन्स आत्म अभिमानी स्थिति में हमें टिकना है, तभी या हम खुद पर रहम करेंगे, फिर दूसरे पर कर पाएंगे। और ज्योत इन द सेंस उस नॉलेज की लाइट में रहो। नॉलेज कि के लिए। मैं जी। देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, उस लाइट में रहो। तो हम्म, उस पावर का, उस नॉलेज की लाइट का पावर अपने आप फैलेगा, काम अपने आप करेगा। हम्म। जी। जी। ओके। थैंक यू सो मच। नाइस क्लास। बिल्कुल क्लैरिटी मिलती है कि हमें करना क्या है। जी। थैंक दो यू मिनट सो बाबा मच। को याद करें दीदी। जरूर जरूर।
ओम शांति दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक्स है, थैंक यू सो ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सो मच। मच एनलाइटनिंग ओम टू शांति दीदी। ओम शांति।